परमेश्वर का भी उसने ये सुंदर मौका दिया, और हम खास तौर से अपने पादी साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ देर आपके सामने हम कलाम होने वाले हो सके, हम आपसे बातें करने वाले हो सके। आज मैं आप सब सेवकों को कुछ बातें बताना मांग रहा हूं। जितने भी सब सेवक हैं, जितने भी सेवा करते हैं, आज उनके लिए ये कलाम है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे समझ से दिया है, ताकि मैं ये कलाम को आपके सामने बांट सकूं। और जल्दी से मैं ये बताना आपको मांगूंगा, और जो भी मैं आज बताऊंगा वो सब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होने के बाद जब वो जी उठा, उसके बाद ये सारी बातें उसने बोली अपने चेलों से जाकर के, और सारा अधिकार जो भी किया वो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद किया। 4 चरण हैं, 4 चीजें हैं हमारे पास में। जल्दी से मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये 4 बातें हैं जो मैं आज की सुबह बताने जा रहा हूं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने सब सेवकों को कुछ अधिकार दिए हैं। दूसरा पॉइंट है, हम कैसे सुसमाचार कर लेते हैं, जितने भी हम सब सेवक हैं कैसे सुसमाचार कर लेते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है, किसका और क्या प्रचार करना चाहिए। और चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह यानी साइंस हम सब सेवकों को दिए हैं जब हम प्रचार करते हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम परमेश्वर की नाम की महिमा करते हैं, और जब परमेश्वर जी उठ करके जिंदा हुआ, तब अपने चेलों के पास में आया वो, और परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और लिखा हुआ है मत्ती 28 बाब उसकी 18वीं आयत में, जब वो जी उठने के बाद में चेलों के पास में गया, तो कुछ यूं लिखा हुआ है मत्ती 28 उसकी 18वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को सारा अधिकार दे दिया पृथ्वी का। और इसके बाद, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह हम सब सेवकों को या अपने चेलों को सारे अधिकार देता, उसने एक काम किया। हम सब सेवकों के साथ में भी जब हम सेवक बनने जाते हैं, जब हम सेवकाई चालू करते हैं, उससे पहले हमारे साथ एक काम होता है। वो पता है क्या होता है? जो उसने अपने चेलों के साथ में किया, प्रभु यीशु मसीह ने। लिखा हुआ यूहन्ना 20 उसकी 22वीं आयत में, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। तब प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार देने चालू किया। मेरा पहला पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह ने सब सेवकों को कुछ अधिकार दिए हैं। वो क्या है सुनिएगा ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने पहला अधिकार ये दिया, यूहन्ना 20 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना 20 उसकी पहली 21वीं आयत में लिखा हुआ है, चैप्टर 20 वर्स 21 में इस तरीके से ये फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने, पवित्र परमेश्वर ने मुझे भेजा इस पृथ्वी पर, अब आज के बाद से मैं जा रहा हूं स्वर्ग,
लेकिन तुम्हें कहता हूं, तुम मनुष्यों को कहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है, बताया है। मैं तुम्हें बता करके जाता हूं कि मैं सारा अधिकार तुम्हें देने पर हूं। जाओ, पृथ्वी में जाओ। और दूसरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने सारे अधिकारों में से हम सब सेवकों को सबसे अच्छा ये अधिकार दिया है। वो बता आपको कौन सा है। लिखा हुआ है खुदावन के कलाम में, मत्ती 28 बाब उसकी 19वीं आयत में, मत्ती 28 बाब उसकी 19वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले प्रभु यीशु मसीह ने फूंक करके पवित्र आत्मा दिया और फिर सब पृथ्वी, कहा कि जाओ सब पृथ्वी में जाओ। और जब हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है तब ये हमारे पास में अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम दुनिया में जाकर के दुनिया के लोगों को पिता यानी परमेश्वर यानी पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से सब जनों को चेला बनाए बपतिस्मे के द्वारा। हम सब सेवक हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है वो सब सेवक हैं। और सब जन दुआ करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। और लिखा हुआ है तीसरा अधिकार ये दिया, यूहन्ना 20 उसकी 23 में लिखा है, यूहन्ना 20 उसकी 23 में, जॉन चैप्टर 20 वर्स 23 में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। वे रखे गए हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो पाप क्षमा किए जाएंगे। और पाप तुम तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे तो उनके पाप रख दिए जाएंगे। ये तीसरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को अधिकार दिए गए कि मार्कुस 16 बाब उसकी 15वीं आयत, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये चौथा और आखिरी प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग पर जाने वाला था, ये आखिरी चीज हम सब मनुष्यों को, हम सब सेवकों को हाथ में सौंप करके चला गया। अपने चेलों को बता करके चला गया ये सारी बातें कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूं। इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों को, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और सबसे आखिरी, तुम सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमारा दूसरा पॉइंट है, हम सुसमाचार करें। कैसे करते हैं? जितने भी सब सेवक हैं उन्होंने बाइबल उठाई, उठा करके पढ़ा और पढ़ करके प्रचार कर दिया। अब काफी लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्या वो प्रचार कर लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक अधिकार और उसके पास में है जो सब सेवकों को देता है। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि उसने फूंक करके पवित्र आत्मा दिया और उससे कहा ग्रहण करो। और उस पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको बताता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला तो हम सब सेवक लोग कैसे प्रचार कर लेते हैं? और बाइबल को खोलकर वचन को पढ़ते पढ़ते समझकर वचनों को प्रचार कर देते हैं।
वो पता है कैसे लिखा हुआ है? लूका 24 उसकी 45वीं आयत में, लूक चैप्टर 24 वर्स 45। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र समझने के लिए, इस धर्मशास्त्र बाइबल को समझने के लिए उसने हम सेवकों की, हम सब चेलों की, अपने चेलों की उसने समझ खोल दी। और उर्दू में ये बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है, फिर उसने उनके जहन को खोल दिया ताकि वह खुदा का कलाम समझ सके। खुदा का कलाम जो परमेश्वर का है वो हम सब समझ करके आपको समझाने वाले हो सके। तभी हम सुसमाचार प्रचार कर लेते हैं, तभी हम हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं। और तीसरा बात, हमें किसका और किस लिए और क्या प्रचार करना चाहिए। आज दुनिया में लोग बहुत डरे हुए हैं, वो सोच रहे कि हम कैसे प्रचार करें, क्या प्रचार करें। कोरोना वायरस का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रचार करने के लिए बोला है, और प्रभु यीशु मसीह ने ही बताया अपने चेलों को और हम सब सेवकों की हमें क्या प्रचार करना चाहिए और क्या क्या प्रचार नहीं करना चाहिए। सब इस पवित्र बाइबल में आपको मिल जाएगा। पहली बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से और हम सब सेवकों से आज की सुबह बात करना मांग रहा है हमारे जरिए, वो ये है कि तुम प्रचार करना तो ये करना। मत्ती 28 उसकी 20वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। हम सब सेवकों के साथ में, हमारे साथ में है। पहली चीज सेवकों ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि उन्हें जाकर के सारे संसार में जाकर के प्रचार करना। लेकिन प्रचार करना तो मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या प्रचार करना। ये प्रचार करना कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा सिखाई है, आज्ञाकारी होना सिखाया है, जिस तरीके से तुम मेरे आज्ञाकारी हो, मानते हो, लोगों को जाकर के आज्ञा मानना सिखाना। और ये बता देना कि अभी तो मैं जा रहा हूं स्वर्ग, लेकिन जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी कुछ हानि तुम्हें होने दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है। और इसको अगर उर्दू में पढ़े तो बहुत अच्छा लिखा है, सुनिएगा, बड़े अच्छे से तालीम दो, उनको ये तालीम दो कि उनकी सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। हुक्म देना बॉस का काम होता है। और हमारी हेड सभी जानते हैं, जितने शादीशुदा हैं, हुकूमत कौन करता है ना। सब जन जानते हैं कि घर का हुकूमत किसके हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको हुकूमत दी और कहा, हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सेवकों के साथ में हूँ। जब तुम प्रचार करोगे तब मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उन्नत करके आएगा और तुम पवित्र आत्मा हो करके प्रीच करोगे। तुम्हारी समझ खुल जाएगी, तब तुम प्रचार करोगे। और ये बताना प्रचार करके कि तुम्हारी समझ खुल चुकी है, और उनको तालीम देना, जा करके हुक्म देना उनको कि सारी आज्ञाओं को मानना। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार हम सब सेवकों को करने के लिए ये बोला। लिखा हुआ है लूक 24 वर्स 47।
इस्राएल से लेकर और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में फिराव का और मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम से किया जाएगा। बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार किया जाएगा। लिखा हुआ है ना, अभी मैंने बताया कि हमको अधिकार दिया गया है कि हम लोग के पाप क्षमा कर सके। यह हमारे पास में अधिकार है कि हम लोगों के पाप क्षमा करें, और इस बात का भी प्रचार करना है कि अपने पापों से, अपने कुमार्गों से फिरो, ताकि आज जो समय है जो तुम्हें देखना पड़ रहा है वो ना देख सकते। अगर हम मन फिरा लेते हैं, प्रभु के सेवक लोगों की बात मान लेते, तो ये आज समय हम लोग को नहीं देखना पड़ता। पहले से ही ये बता दिया गया है कि मन फिराओ और क्षमा का प्रचार करो। सब सेवकों ने प्रचार किया होगा, मन फिराओ और क्षमा मांगो अपने प्रभु यीशु मसीह से। और आज प्रचार किया जा रहा है, पहले से बताया गया है कि यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा मांगो। और मेरा चौथा और आखिरी बात मैं बता करके खत्म करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह दिए हैं, कुछ साइंस दिए हैं हम सब सेवकों को। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं या हम जब करने जाएंगे और कर चुकते हैं, उसके बाद भी कुछ साइंस प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि ऐसा ऐसा कर जब तुम प्रचार करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। और बहुत सारे सेवकों के साथ में होता है, अगर ना हो तो ये बात मत जानिए कि आप प्रभु के सेवक नहीं है, सेवक हैं। पापा एक कहानी सुनाते हैं प्रीचिंग में, और मुझे बड़ी अच्छी कहानी लगती है कि एक सेवक गया, प्रभु का दर्शन उसे मिला, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला उसको, परमेश्वर का दर्शन मिला, और कहा उससे कि तुम जाकर के फलाने होटल बुक करो और फलाने होटल में जाकर प्रीच करो। और उसने बुक किया, जाकर के जब समय आया 2-3 दिन पहले जाकर के उसने बुक कर दिया। बुक करने के बाद में जाकर के जब वो समय आया, वो दिन आया कि उसकी परमेश्वर की आराधना करे, वो गया और जा करके उसने हॉल खोला। हॉल खोल करके देखा इधर उधर कोई नहीं है, पूरी सीट खाली। गए अपनी खंजरी निकाली, खंजरी बजा करके स्तुति प्रशंसा करी। प्रशंसा करने के बाद में जब कलाम का समय आया, जब प्रचार करने का समय आया, तो उसने धड़ाके के साथ, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, जहन खुला हुआ था उसका, पवित्र आत्मा मिला हुआ था, उसने स्तुति प्रशंसा करी थी, उसके नाम की महिमा करी थी, और मन फिरा हुआ था उसका। उसने पापों की क्षमा का प्रचार किया, और उसने प्रचार करके अपना बैग पैक किया, बैग पैक कर पेमेंट करी और घर चला गया। वहां पे कोई शख्स नहीं था। एक दिन उसको एक मीटिंग में इनवाइट किया गया और वो गया। हालांकि वहां पे वो गेस्ट ऑफ ऑनर यानी प्रीचिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया था, उसको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। बैठा हुआ आकर के, और बैठ करके जब खुदा के सेवक एक बड़ी कन्वेंशन में खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के एक सेवक प्रीच करने लगा, तो उसने बताया यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने प्रीच किया और उनके जरिए मैं बच सका। उस समय उन पादरी ने कुछ तो बोला नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि हॉल खाली था, इन्होंने कहाँ सुन लिया। लेकिन खुदावन के लोगों, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारा तात्पर्य है बताने का कि आप प्रीचिंग करें, भले कोई ना सुने, लेकिन परमेश्वर चुने वो को चुन करके परमेश्वर हर जगह भेजता है, ताकि एक ना एक भेड़ खींच करके लेकर आए। वो उसके जरिए एक भेड़ खींच करके आए, और मन फिराव का उसने प्रचार किया, और उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। वो पता है, वो वहां का हेड शेफ था, वहां पे किचन में खड़ा होकर के वो सुन रहा था
चुपचाप खड़े होकर के उसने बताया कन्वेंशन में कि हम चुप करके सुन रहे थे इनका प्रचार, और उसी दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्षमा मांगो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह, और वो बड़ा सेवक बन करके उसके सामने प्रचार कर रहा था। प्रभु के सेवक को कभी भी निराश ना होइएगा। जब कभी ये साइंस आपको नजर ना आए, जब कभी ये चीजें आपको नजर ना आए, हालांकि आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कर लेता है, हर एक तरीके से अपना कार्य कर लेता है। चौथी चीज, बड़ी जल्दी से मैं ये खत्म करना मांगूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्हों को रखे, सुनिएगा क्या चिन्ह है। मरकुस 16 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, मरकुस 16 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। और इसको इंग्लिश की आयत में पढ़े तो बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है, he shall that believeth and is baptized shall be saved। जो बपतिस्मा लिए हुए हैं वो बचा लिए गए हैं, है ना, बचा लिए जाएंगे। और आगे लिखा हुआ, but he that believeth not shall be damned। ये बड़ा खराब से शब्द लिखा हुआ है, damned। damned बहुत खराब शब्द लिखा हुआ है। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, कुछ इस तरीके से लिखा है, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा वो बच जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह शापित, सुनिएगा, वह शापित, नरकवासी, शापग्रस्त, मुल्जिम, अपराधी, अभिशंसित ठहराया जाएगा, मुल्जिम ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करे और प्रीच किया जाए कि मन फिराव का प्रचार हो रहा है, तुमने मन नहीं फिराया तो तुम श्रापित होगे, मुल्जिम ठहरोगे, अगर तुमने उसको ग्रहण करके विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया। इसी की 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में, प्रभु के सेवकों में ये चिन्ह होंगे। जब तुम प्रचार करोगे और जब कोई विश्वास कर लेगा तो ये चिन्ह होंगे प्रभु के सेवकों। ये सुनिएगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। जब पवित्र आत्मा में होते हैं, जब उससे सराबोर होते हैं, तो हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। हम नई नई भाषा बोलते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। इसके 18वीं आयत में भी सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तुओं को भी पी जाए, अगर वो प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाए, यानी पॉइजन पी जाए, पी लेंगे तो, पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। और लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसकी पहली, उसकी 8वीं आयत में, जब हम पवित्र आत्मा से सराबोर होते हैं, जब हम सब प्रीचिंग करते हैं, तो ये सब साइंस आपके सामने आते हैं। और लिखा हुआ है प्रेरितों के काम तुम पर आएगा, जब परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम से सारे यहूदिया, और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया, और सारे सामरिया में, और सारे सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी के यहाँ से लेकर के छोर तक मेरे गवाह होगे, मेरे तुम गवाह होगे। लूका 24 उसकी 48वीं आयत में ये भी लिखा हुआ है कि तुम इन बातों के गवाह होगे। ध्यान से सुने कि जितने साइंस आपको बताए जा रहे हैं, उनके तुम गवाह होगे। पहले तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम दूसरों के साथ करने वाले होगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह आपको अधिकार दिया है। और अंत में एक आयत देखकर मैं खत्म करूंगा। लिखा हुआ है मरकुस 16 बाब उसकी 20वीं आयत में, मार्क 16 वर्स 20,
और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये पता है अब कौन सा समय है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग चले गए और सब चीजें, सारा अधिकार सब चेलों को दे दिया। और तब यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, जो अभी मैंने आपको सारे चिन्ह बताए हैं, जो साइंस बताए, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। और हम सब यहाँ पे एक आखिरी बात लिखी है, हम सब एक साथ बोले आमीन। क्या हम सब बोल सकते हैं आमीन? आमीन। सब परमेश्वर के सब सेवकों ये ध्यान रखे, जब आप प्रीच करेंगे, जब आप मन फिराव का प्रचार करेंगे, आपके पास में पवित्र आत्मा का अधिकार है, बपतिस्मा आपने ले रखा है, हर एक चीज हो रखी है। तो जब आप मन फिराव का प्रचार करेंगे तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ होकर के सारे चिन्हों को पूरा करेगा। और सब जन फिर से बोले आमीन। आमीन। इस कलाम के माध्यम से परमेश्वर आपको बड़ी बरकत इनायत करे। प्रेज द लॉर्ड।